गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 13 तक का अध्ययन कर लिया है और आज हम अपना चैप्टर है या पाठ है 14 का वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है अकबरी लोटा और जिसके लेखक हैं अन्नपूर्णा नंद। ये अकबरी जो लोटा है ये लालू झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच जो बातचीत होती है वो पैसे ले लेते हैं उनके बारे में है पैसे के लेन देन के विषय में है कि किस तरीके से वो अपनी पत्नी से पैसे ले लेते हैं और इसके लिए उन्हें क्या क्या लौटाने के लिए उन्हें क्या क्या प्रयास करना पड़ता है, उसके बारे में अपना यह चैप्टर है। और उससे पहले मैं आप सभी बच्चों को कह दूँ कि कल आपका हिंदी ऑनलाइन टेस्ट है फर्स्ट चैप्टर सेकंड का, तो सभी बच्चे हैं वो अपना तैयारी रखें। कल अपन सेकंड चैप्टर का टेस्ट लेंगे वसंत में। अब शुरू करते हैं। अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। लाला झाऊलाल थे, उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, यानी उनका जो खाने पीने का स्तर था वो बहुत अच्छा था। उनका मकान है वो कहाँ था, अंडरलाइन करेंगे हम लोग इसको। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। कहाँ था उनका मकान? काशी के ठटेरी बाजार में। और उनके जो ठटेरी बाजार था, उनके जो नीचे की दुकानें थी, उनसे उन्हें कितना रुपया मिलता था? नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। कितना आता था? 100 रुपये। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अंडरलाइन कर लो। वो लाला झाऊलाल थे, वो अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे, यानी 250 रुपये वो एक साथ नहीं देख पाते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने सगे भाई से ले लूँगी। उनकी पत्नी है एक दिन उन लाला झाऊलाल से पैसे मांगती है और कहती है कि मुझे 250 रुपये दे दो। तो लाला झाऊलाल थे वो तो कंजूस थे, तो कंजूस होने के कारण जब उनकी पत्नी ने उनसे पैसे मांगा तो एकाएक उनका कलेजा है वो बैठ गया। कलेजा बैठने से मतलब क्या है कि उन्हें इतने पैसे देकर आश्चर्य हुआ कि ओहो इतने पैसे मांग रही है। तो उनकी जब ये प्रतिक्रिया देखती है लाला झाऊलाल की, तो उनकी पत्नी कहती है कि आप रहने दीजिए, मैं अपने भाई से, सगे भाई से पैसे ले लूँगी। अब अपना यह प्रश्न भी बन रहा है कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कितने रुपए मांगे? यहाँ कर लीजिए, उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की। कितने रुपए की मांग पेश की थी लाला झाऊलाल की पत्नी ने? 250 रुपये की। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रेव से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। तो जब ये वो अपनी पत्नी, उनकी पत्नी कहती है कि अच्छा आप मत दो, मैं अपने भाई से ले लूँगी, तो उनको गुस्सा आ जाता है लाला झाऊलाल को, और वह कहते हैं कि 250 रुपये की बात है और तुम अपने भाई से भाई के लिए कह रही हो कि मैं भाई से मांग लूँगी, तुम अपने भाई से 250 रुपये की भीख मांगोगी? वो कहता है मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन है या 7 वर्ष? तो लेकिन लाला झाऊलाल कहते हैं कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, यानी मैं तेरे को 250 रुपये तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अगली जिंदगी में नहीं। इतने कंजूस थे लाला झाऊलाल। तो वो कह रहे उनकी पत्नी कहती वो उसकी पत्नी कहती है कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। तो लाला झाऊलाल कहते हैं कि हाँ मैं तो उसे जिंदगी में दे दूंगा। वो क्योंकि वो अपनी पत्नी है, वो अपने पति को अच्छे से जानती थी
कि ये रुपए है, 250 मुझे देगा नहीं। तो जब वो कहती है कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, तो वो कहती है कि अजी इसी सप्ताह ले लेना। तो वो सप्ताह कहती है, सप्ताह से 7 दिन या 7 वर्ष। वो ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि वो जानती है कि उसके पति हैं वो बहुत ही कंजूस हैं। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तब लाला झाऊलाल कहता है एकदम रौब के साथ कि कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे से 1 सप्ताह बाद में 250 रुपये ले लेना। कितने दिन का समय दिया उन्होंने? आज से 7वें दिन, 7 दिन का समय दिया कि 7 दिन के बाद में मैं तुझे 250 रुपये दे दूंगा। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। लेकिन 4 दिन हो गए पत्नी से कहे हुए कि मैं तेरे को 250 रुपये 1 सप्ताह में दे दूंगा। लेकिन जब 4 दिन ऐसे ही गुजर गए और रुपए का कोई प्रबंध नहीं हुआ, तब क्या हुआ? उन्हें चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सकी तो उनके मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाही वाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? लेकिन जब 4 दिन बीत गए और रुपए का प्रबंध नहीं हुआ तो उन्हें मन मन में चिंता सताने लगी। लाला झाऊलाल को उन्हें ऐसा लगा कि अब मैंने कह तो दिया कि रुपए ले लेना, लेकिन अब मेरी तो प्रतिष्ठा का सवाल हो गया। अगर ये इससे मेरे से पैसे नहीं बने 250 रुपये तो फिर क्या होगा? और मैं सबकी नजर इसकी कम से कम घर में ही मेरी इसकी नज़रों में मैं गिर जाऊंगा। दूसरे की तो बात ही क्या है, मैं घर में ही उनकी जो पत्नी की नज़रों में गिर जाऊंगा और उसकी पत्नी मेरी पत्नी है वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? यह सुनकर वह एकदम से ऐसे लाला झाऊलाल है वो सुस्त उदास हो जाते हैं। अब जो एक काम पड़ा तो वो सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी को ऐसे बहुत सारी गाथाएं सुना चुका हूँ वाई वाई की, और अब उसका एक काम पड़ा है और मैं उसका एक काम भी ये नहीं निकाल सका, तो फिर मेरी तो सारी जो है मैं सारे चारों चित खाने चित आ जाऊंगा। और क्योंकि उनकी पत्नी ने उससे पहली बार पैसे मांगे थे, अगर इस समय वह दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? तो वो कहते हैं इस बार पैसे मेरे से नहीं बन पाए तो फिर मैं अपनी पत्नी को कैसे मुंह दिखाऊंगा। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। खैर एक दिन और बीत गया, यानी 4 दिन तो पहले बीत ही गए थे, अब 5वां दिन गुजर गया। तो 5वें दिन वो ऐसे घबराए हुए से किसके पास गए? पंडित बिलवासी मिश्र को, मिश्र के पास गए और अपनी विपदा सुनाई, यानी अपनी जो समस्या थी, अपनी जो कठिनाई थी वो सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी कुछ उस समय बिल्कुल सुख थे। उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। तो बिलवासी जी है वो कहते हैं कि मेरे पास तो खुद के पास रुपए नहीं है, लेकिन ऐसे हो सकता है मैं तो आपको कहीं से मांग कर ला दूं, और अगर मिल गए तो मैं आपको कल शाम तक दे दूंगा। अब अपना प्रश्न बन रहा है कि जो लाला झाऊलाल है वो घबराकर किसके पास गए, और या उन्होंने अपनी विपदा किसको बताई? तो 5वें दिन यहाँ से कर लो, 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। तो बिलवासी जी ने उनको क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? यहाँ से करो, मेरे पास तो है नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डाफल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी! कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। वही शाम आज थी, यानी वो हफ्ते का जो अंतिम दिन था वो आज था, और
कल उसे 250 रुपये अपनी पत्नी को देने थे। और सारी हेकड़ी, अगर वो बोले, अगर मन मन में सोच रहे हैं, अगर मैंने अपनी पत्नी को 250 रुपये कल नहीं दिए तो मेरी सारी हेकड़ी वो चली जाएगी। आदमी हेकड़ी में कब रहता है? जब उसके पास पैसे हो, धन दौलत हो, सारे काम खुद करने में सक्षम हो, किसी दूसरों पर निर्भर नहीं हो, तब वो हेकड़ी से रहता है। तो कह रहा है कि कल मेरी सारी हेकड़ी चली जाएगी यदि मैं उसे कल पैसे नहीं दे पाया तो। और मुझे कि केवल मेरी पत्नी है, वो मुझे कोई फांसी तो नहीं देगी, लेकिन हंस के इतना सा जरूर कह देगी कि नहीं हो पाया ना आपसे इंतजाम, इतने में ही मेरे तो सारी है वो इज्जत उतर जाएगी। वो ऐसे मन ही मन में सोचता है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध न वह कर सके तो। वो सोचते हैं कि आज है पंडित जी, बिलवासी जी को मेरे पास आना है, रुपए लेके 250 रुपये। अगर वो आज नहीं आ पाए, उनसे रुपए का प्रबंध नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसे मन में उनके विचार आ रहे हैं। देखिए आगे। इसी अधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर ठहर रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। इसी उधेड़बुन में, यानी मन ही मन में उनके विचारों के प्रश्न चल रहा था ऐसे कि अगर रुपए का प्रबंध नहीं हो गया तो क्या होगा। और फिर उनको ऐसे उधेड़बुन में, इसी उधेड़बुन में उनको थोड़ी सी प्यास लगी, तो उन्होंने नौकर को आवाज़ दी कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो नौकर तो था नहीं उस वक्त, उनकी पत्नी थी, वो पानी लेकर ऊपर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह, जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, माँ चिलम रही हो। इतना एग्जाम्पल दिया गया है। वो उसकी पत्नी है, जब पानी लेकर आई तो वह पानी तो ले आई थी, लेकिन वह उनके लिए, लाला झाऊलाल के लिए कोई गिलास लाना भूल गई। तो और लोटे में पानी लेकर आ गई, और वो लोटा लेकर आई जो लाला झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कह रहे हैं कि वो, हालांकि वो जो लोटा था वो नया था, लेकिन उसकी जो बनावट थी, उसकी जो गढ़न थी, वह बिल्कुल भी सही नहीं थी। तो उसको देखकर, उस लोटे को देखकर ऐसा लगता था कि उसका बाप तो डमरू, जैसे डमरू की आकृति होती है ना, तो वो हंस के कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे उसके जो आकृति है, उसका बाप तो डमरू रहा होगा और माँ चिलम रही होगी। यानी उस चिलम के जैसी और डमरू के जैसी उसकी आकृति थी, इसलिए वो लाला झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। उस अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला ने वो लोटा ले लिया, हालांकि उसे पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसे सोचा कि मेरी पत्नी है, वो मेरे लिए पानी लेकर आई है, तो मैं इसमें पानी पी लेता हूँ, क्योंकि इसी को सभ्यता कहते हैं। अगर पति अपनी पत्नी का न हुआ तो किसका होगा। और यह सोचकर वह लोटे से पानी, लोटे में पानी था, वह उसको पीने के लिए आतुर हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे करता है कि अगर मैं चूं भी कर दूंगा ना कि तू लोटे में पानी लाई है, तो कल मुझे बाल्टी में ही पानी पीना पड़ेगा। यानी मैं उसे 250 रुपये भी नहीं दूंगा, और फिर पानी के लिए कहूँगा तो ये मेरे को पानी देगी क्या? कल मुझे खुद ही बाल्टी में पानी पीना पड़ेगा। अंडरलाइन करो इसे। उन्होंने, लाला झाऊलाल ने क्या सोचा? उन्होंने यह सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। आगे देखिए। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम बनाया था कि नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर
पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊलाल को वो लोटा देकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर वो मन ही मन में ऐसे चुपचाप हो गए कि कोई बात नहीं, पत्नी ले आई है तो पी लेते हैं। फिर वो है ना कहाँ पर खड़े थे उस टाइम, वो जो छत की मुंडेर होती है ना, जो अपनी छत होती है मुंडेर, उसके पास खड़े थे। तो वो लेखक कह रहे हैं कि जिन बुजुर्गों ने ऐसा कहा है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े होकर पानी पीने से ऐसे कहते हैं कि सीधा पानी है वो घुटनों में जाता है, जो हमारे लिए ठीक नहीं रहता। और सोते समय पानी नहीं, यानी आप जब सो रहे हो जस्ट उस समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। दौड़ के आने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि दौड़ के आते हैं तो हमारे पसीना आया हुआ रहता है और वो पानी हमें नुकसान कर देता है, इसलिए पसीना सूखने के बाद और हमें पानी पीना चाहिए। तो वो कह रहे हैं लेखक कि कभी उन्होंने यह नियम नहीं बनाया क्या कि छत की मुंडेर पर खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। छत की मुंडेर के पास खड़े होकर हम पानी पिए, और पानी पी रहे हैं उस टाइम मान लो भूल से, गलती से वो जो लोटा है वो हमारे हाथ से नीचे गिर जाए, कोई भी चीज़ हो, लोटा हो, जग हो, गिलास हो, तो दूसरे को, सड़क वाले को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो कह रहे हैं कि शायद उन्होंने यह नियम नहीं बनाया था कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि ऐसे जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से दो एक घूंट ही पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लाला झाऊलाल थे, वो मुश्किल से एक दो घूंटी पी पाए थे कि अचानक ही उनके हाथ से वो लोटा है वो हिल गया और वो नीचे छूट गया। और कहाँ खड़े थे वो? सड़क पर। मान लो अपना जो ये छत है और छत की मुंडेर पे उधर रहकर पानी पी रहे हो, तो और वो लोटा छूट जाए तो कहाँ के गिरेगा? अपने गार्डन में आके गिरेगा। भाई यहाँ तो गार्डन है, और अगर गार्डन नहीं और सड़क हो तो फिर कहाँ गिरेगा? सड़क पर गिरेगा। तो हो सकता है कोई राहगीर जा रहा हो, कोई वहाँ पे रास्ते में जा रहा हो, तो उसको नुकसान हो जाए, उसका सिर फूट जाए, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि इस विषय पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने नहीं, सॉरी, कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा है वो छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। लोटा देखेगा क्या कि वो दाएं जा रहा है बाएं जा रहा है? वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ आंखों से उजल गया। और अपने वेग से उलझाता हुआ, यानी जैसे ही वो नीचे गिरा, ऐसे होते क्या, लुढ़कते लुढ़कते, और वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा यह सारी शक्ति उस समय लोटे के पक्ष में थी। तो ऐसे कहते हैं किसी समय न्यूटन है जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नाम की चीज इजाद की थी, यानी उसका आविष्कार किया था। तो वो कह रहे हैं कि सारी शक्ति उस लोटे में ही लग गई थी, तो वो लुढ़कते लुढ़कते जा रहा था, जैसे कोई जमीन उसको खींच रही है। इसको अंडरलाइन कर लो कि किसी जमाने में न्यूटन नाम के, ये प्रश्न ऐसे बन सकता है कि किसने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का की चीज वो है इजाद की थी, आविष्कार किया था, तो न्यूटन ने किया था। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए